पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 19 अक्टूबर 2023 के डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग सितंबर 30 2023। और इन रिजल्ट्स में से दो बड़ी कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया उनके हवाले से इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन की जाएगी। इन दो कंपनियों ने जो डिविडेंड अनाउंस किया उस डिविडेंड के हवाले से जो डिटेल्स हैं और साथ साथ इन कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं उसके हवाले से डिटेल्स भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। जो पहली कंपनी है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमर्शियल बैंक्स सेक्टर में से एक जानी पहचानी कंपनी है मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक बैंकिंग के ज़ुमरे में आती है और एक बड़ी पॉपुलर कंपनी है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती रहती है और रेगुलरली देती है और साथ साथ इसमें पोटेंशियल काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है कैपिटल गेन की भी। डिविडेंड को डिस्कस करने से पहले हम इस कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स और पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर इसका नेट प्रॉफिट या रिटर्न देखें जो कि इसने अर्न किया है फ्रॉम इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो बनता है 154 बिलियन और पिछले साल ये इस 3 क्वार्टर्स का था 77.1 बिलियन। तो इसमें 100% से भी ज़्यादा का इजाफा है जो कि बहुत ही एक हौसला अफजा चीज़ है। और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि मीज़ान बैंक बड़ी तेज़ी के साथ है तरक्की करता हुआ बैंक है और ओवरऑल देखा जाए तो बीइंग एन इस्लामिक बैंक और उसके अलावा भी जो इसकी ब्रांचेस का जो नेटवर्क है और जितना ज़्यादा ये तेज़ी के साथ फैल रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बैंक नज़र आ रहा है। और ये इसकी जो अर्निंग्स हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें से भी वाज़े तौर पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट या रिटर्न अर्न फ्रॉम इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली इनका मार्कअप जो इन्होंने अर्न किया वो है। और इसमें जो टोटल इन्होंने कमाया होता है उसमें से फिर जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको जो प्रॉफिट दिया जाता है उसको निकाल के जो बनता है वो नेट प्रॉफिट बनता है। इसके बाद अगर हम इनकी टोटल इनकम जो कि इससे हटकर भी बाकी बहुत सारी इनकम जो स्लैब्स होती हैं जैसे फॉरेन एक्सचेंज से जो पैसा कमाया जाता है और इसके अलावा दीगर जो इन्वेस्टमेंट्स या दीगर जो इनके ऑप्शंस हैं जिनसे ये पैसा कमा रहे हैं, सबका मिला के अगर टोटल इनकम को देखा जाए तो वो भी 84% इंक्रीज़ हुई है। 92.19 से बढ़ के 169.8 बिलियन पे इनकी टोटल इनकम गई। तो यहाँ पर जो इज़ाफ़ा है वो 85% के करीब है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट में से जो नेट रिटर्न या प्रॉफ़िट था वो था 100%। तो इसके मुकाबले में ये कम होने की एक बड़ी वजह ये है कि पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में इस साल के जो पहले 3 क्वार्टर्स हैं इसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की बेस पे जो इनको प्रॉफ़िट हुआ है या वहाँ से जो इन्होंने पैसा कमाया वो निस्बतन कम है। और साथ-साथ कुछ दीगर जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी वज़ह से ये परसेंटेज उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमें टॉप लाइन पे नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 103% का इसमें इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। 56.3 बिलियन था पिछले साल 3 क्वार्टर्स का, जो इस साल बढ़ के 114.5 बिलियन हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहे और कंपनी ने ओवरऑल एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। नेट प्रॉफिट भी इसका 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में। 28.5 से बढ़ के 58.03 बिलियन पे इसका चला गया, विच इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ ऑलमोस्ट 103%। अब मार्जिन अगर देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इसका 37.07 था और इस साल 37.53। तो परसेंटेज टर्म में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन बहरहाल इंक्रीज़ ही हुए हैं, डिक्रीज़ नहीं हुए। और ईपीएस में आपको एक वाज़ेह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। 15.98 से बढ़ के 34.42 पे इसका ईपीएस चला गया। ये बेसिक ईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इस कंपनी के और एक अच्छी इसकी जो ग्रोथ है वो हमें देखने को नज़र आ रही है। अब अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो इसने आज 50% यानी कि ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया है और ये इसका इंटरिम डिविडेंड होगा। और इससे पहले जो 2 क्वार्टर्स हैं उसमें ये ऑलरेडी 70% यानी ₹7 का डिविडेंड दे चुकी है। तो 3 क्वार्टर्स का मिला के अब तक इसका जो डिविडेंड बनता है वो है ₹12। तो अब चौथे क्वार्टर के साथ मिला के वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 15 से ऊपर ही इसका टोटल डिविडेंड बन जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर का। इस कंपनी की अगर बुक क्लोज़र डेट की बात करें आज के अनाउंसमेंट के हवाले से तो 1 नवंबर, जबकि एक्स डेट बनती है 30 अक्टूबर, स्पॉट डेट बनती है 27 अक्टूबर। करंटली जो इस शेयर की जो प्राइस जिस पे ये ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है ₹131.97 और ये काफ़ी ऊपर प्राइस है। पिछले कुछ अरसे में इसके शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर गई है और आज रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद
तकरीबन 2% के करीब इसकी मज़ीद इम्प्रूवमेंट हुई। थोड़ा सा ये उस 132 के ऊपर भी चला गया था, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आया है। बहरहाल अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एज़ एन एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस के ऊपर, तो तकरीबन 758 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पे डिविडेंड बनता है वो लगभग 3780 रुपए है। अब ये अमाउंट कोई बहुत बड़ी नज़र शायद ना आ रही हो उन लोगों को जो कि सिर्फ़ इसको एक ओनली सिंगुलर वैल्यू के तौर पे देख रहे हो। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मीज़ान बैंक उन चंद कंपनीज़ में से है जो कि हर क्वार्टर के साथ डिविडेंड दे रही होती है। तो इस क्वार्टर में अगर 3780 है, तो आप देख सकते हैं कि पहले भी 7 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है और अब अगले क्वार्टर में भी अगर ये डिविडेंड देती है, और डेफ़िनेटली ये देगी क्योंकि ये तकरीबन हर क्वार्टर में इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि डिविडेंड देती रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों क्वार्टर्स का मिला के 10,000 से ऊपर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड बन जाता है। और उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कैपिटल गेन के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इसके जो शेयर्स लिए थे वो 100 के आसपास की प्राइस पे, तो अब 131 पे है, तो ऑलरेडी ये तकरीबन 30% का गेन वहाँ से भी मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ इमीडिएट बेसिस पे कितना डिविडेंड आ रहा है वो नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये देखना ज़रूरी होता है कि इसके डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्या ये साल में 1 दफ़ा डिविडेंड दे रही है, 2 दफ़ा दे रही है, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, या कितनी दफ़ा ये डिविडेंड देती है। और साथ साथ ये भी कि मीज़ान बैंक की हिस्ट्री में ये भी देखा गया कि ये बसा औकात आपको बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। तो वो भी एक फैक्टर है जो आपने जहन में रखना है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आती है। और इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2023, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है। अगर टॉप लाइन की बात करें तो इसके रेवेन्यू में तकरीबन 25% का इजाफा हुआ है। 120.9 से बढ़ के 151.1 बिलियन पे इसका रेवेन्यू चला गया। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 37.8 से बढ़ के 49.6 पे 31.35% का ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो इसका 31.26 से 32.87 पे चला गया, विच इज़ अनदर इम्प्रूवमेंट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 37.28% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के मुकाबले में, 21.5 से बढ़ के 29.6। तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने जो एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उनको काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज किया है। ये वजह है कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर तौर पे इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो 37.90% का इंक्रीज़ है, 18.1 से बढ़ के 25.03, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी 38.69% का इंक्रीज़ हुआ है, 11.3 से बढ़ के 15.7। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.4 से बढ़ के 10.45 पे चला गया है, जो कि तकरीबन 1% से ज़्यादा का इंक्रीज़ है। और इसकी ईपीएस 3 क्वार्टर्स की 251 रुपये 8 पैसे थी पिछले साल, और इस साल ये बढ़ के 348 रुपये 21 पैसे, सॉरी। नेस्ले की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर एक लेवल पे पहुंच चुकी है। और ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अब इसमें मज़ीद कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, वो देखने वाली चीज़ होती है। अब जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो चुकी होती हैं, तो उसमें फिर ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो करंट प्राइस है उसकी क्या वो आपको जस्टिफाई करती है या नहीं करती कि आप उसमें एंट्री लें। तो आगे जब मैं इसके डिविडेंड की बात करूँगा तो आपको आइडिया होगा कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है। आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 530%, जो कि बनता है 53 रुपये विद फेस वैल्यू ऑफ 10। अब इसकी अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो 121 रुपये ऑलरेडी एक दफ़ा दे चुकी है, तो 121 रुपये और अभी 53 रुपये, तो कुल मिला के अगर बात करें तो 174 रुपये इसका बन गया है इस साल के 3 क्वार्टर्स में, कुल मिला के इसका डिविडेंड। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 7,390 रुपये के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। अब इतने बड़े शेयर की कीमत में, इतनी बड़ी प्राइस में अगर आप कोई और शेयर लेते हैं और उसमें आपको जो डिविडेंड है वो 174 रुपये मिल रहा है अभी तक, और अगले क्वार्टर का मिला के भी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो शायद 200 समथिंग तक ही जाएगा। तो उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि सिर्फ डिविडेंड के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको डिविडेंड यील्ड देखनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है कि आपको कितने पैसों पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो इस केस में आप बात करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो तकरीबन 14 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उसपे जो डिविडेंड है वो लगभग सिर्फ 715 रुपए बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अच्छी प्राइस के ऊपर ही अगर आप इसको लेंगे तभी फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग जिन्होंने इसको लंबे अरसे से होल्ड कर रखा है, अगर किसी ने इसको 5,000, 4,000, 6,000 या इवन उससे भी कम प्राइस के ऊपर लिया हुआ है और लंबे अरसे से इसको रखा हुआ है, तो एक चीज़ तो इसकी है कि ये डिविडेंड रेगुलरली दे रहा है। हर क्वार्टर में ना भी दे तो ओवरऑल देखा जाए तो हर साल इसका अच्छा खासा डिविडेंड आ रहा हो। तो उन लोगों के लिए तो फ़ायदा है।
लेकिन सिर्फ इमीडिएट बेसिस पे अगर आप डिविडेंड के लिए इसमें जंपिंग कर दें और 7,390 की प्राइस में एक शेयर लेके उसमें से 53 रुपये वक्ती तौर पे कमा भी लेते हैं, तो कोई बहुत ये बड़ी एक सक्सेसफुल अप्रोच नहीं कहलाएगी या एक अच्छी मूव नहीं कहलाएगी। तो ये जहन में रख के कीजिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी प्राइस, अच्छी डिप्स के ऊपर शेयर्स को ख़रीद के रखना और फिर रेगुलरली उसमें से डिविडेंड हासिल करना, वो तो फ़ायदा देता है। लेकिन सिर्फ इस वक्त डिविडेंड के लिए ले लेना एक्स डेट के बाद, फिर ये एक्सपेक्ट करना कि ये डिविडेंड आपको कोई बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में आपके मुस्बत नंबर्स ऐड कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल ये थी वो 2 कंपनीज़ जिन्होंने आज डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा कि इस वीडियो में जो भी कंपनीज़ डिस्कस हुई हैं, इनमें कोई भी आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है। ये टोटली आपके अपने इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी है, जो गोल्स हैं और जो आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।